बेमेतरा में गौ न्याय जन जागरण पदयात्रा ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता नेशनल हाईवे पर उतर आए और कई घंटे तक चक्का जाम रखा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कलेक्टर रणवीर शर्मा से मिलने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण निराशा हाथ लगी। हाईवे जाम से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामला तब और गरमाया जब मीडिया ने कलेक्टर से सवाल किए। नाराज कलेक्टर रणवीर शर्मा ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। ये बयान पत्रकारों के बीच आक्रोश का कारण बना। आंदोलनकारी चेतावनी देते हैं कि उनकी मांगे पूरी ना हुई तो आंदोलन और उग्र रूप से ले सकता है। अब मामला सिर्फ गौ न्याय तक सीमित नहीं बल्कि प्रशासन बनाम मीडिया की जंग का रूप लेता दिख रहा है। को एक अहम दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठी हुई थी और अभी तक आपको जो अधिकारी है यहाँ के आए, आपको क्या आश्वासन दिए? हमें आश्वासन के नाम में कुछ भी नहीं मिला। कर रहा हूँ को एक अहम दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठी हुई थी और अभी तक आपको जो अधिकारी है यहाँ के आए, आपको क्या आश्वासन दिए? हमें आश्वासन के नाम में कुछ भी नहीं मिला। हमारे द्वारा प्रार्थना की गई, निवेदन किया गया हमारे महाराज जी के द्वारा कि आप हमारी जो गौ माता का गौलोक गमन संस्कार होने एक अगरबत्ती जला लीजिए। उनके द्वारा मुंह ऐसा फेरा गया कि क्या ही कहूँ मैं, उनके लिए तो कोई शब्द नहीं बचते मेरे सामने। बस यही है। गौ माता को लेकर जो आप लोगों की जो ये रणनीति जो चल रही है, गौ माता के लिए जो मुहिम चल रही है, उस पर आपने आगे के लिए क्या सोचा? आगे के लिए हमारी 9 बिंदुओं पे मांग है, गौ माता राज्य माता, इसके सिवा कुछ नहीं। ये सर्वहित है और यही एक विकल्प है हम सबके लिए, गौ माता राज्य माता। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? आगे मेरे गौपुत्र भाई ने तो आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने अपनी उंगली काट ली है और ऐसे बहुत से भाई हैं जो सिर्फ इसीलिए रुके हुए हैं अभी क्योंकि भैया ने मना कर रखा है। नहीं तो इतने मेरे भाई और इतनी बहनें हैं, वो उंगली कटाने में उनको क्षण नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे वो और कभी भी नहीं करेंगे। और शासन से मैं ये चाहती हूँ, अगर उन्होंने बात नहीं की तो 1 नवंबर को मैं अपना सरमुंडन करवाऊंगी और शासन जो है एक विवाहित स्त्री का सरमुंडन करवाना चाहती है कि वो आके गौ पुत्रों से बात करेगी वो। और समाज से भी मैं प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि एक विवाहित स्त्री का जो धर्म शास्त्रों पे लिखा गया है कि मुंडन नहीं होता है, तो मैं सबसे प्रार्थना कर रही हूँ कि इस चीज के लिए सभी समाज, सभी धर्म, सभी संप्रदायों से कि वो आगे आए, गौ माता राज्य माता के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे कि वो आके गौपुत्र भाइयों से बात करे, आगे क्या करना है तो भी बता दे और नहीं करना है तो भी स्पष्ट रूप से बता दे। ऐसा षड्यंत्र ना करे, वो बिल्कुल भी षड्यंत्र ना करे, स्पष्ट चेतावनी है उनको। जी जी सर, कलेक्टर का घेराव हो गया, आखिर नौबत क्यों आ गई? कलेक्ट्रेट का घेराव नहीं हुआ है। आज स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के नेतृत्व में गौ सेवकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने गोवंश को राज्य माता का दर्जा देने के लिए ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। मैं इस ज्ञापन को विधिवत जो है वो राज्य शासन को प्रेषित कर दूं। सर, आपके ऊपर आरोप है कि आप झूठ बोले उन लोग से। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कलेक्ट्रेट में नहीं था और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है और डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो इस तरह की चीजें रहती हैं। सर, इतनी देर क्यों लग गई आपको आने में? मैं कलेक्ट्रेट में नहीं था। जब मुझे पता लगा कि सब लोग हैं और कलेक्टर को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है, किस तरह की स्थिति है, क्या कैसी स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे एडीएम, हमारे एसडीएम, हमारे एसपी साहब खुद सब लोग यहाँ थे, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ये आप लोगों का काम है चीजों को तोड़ मरोड़ कर
फेस करना, तो आप करते रहिए, वो विषय नहीं है। घंटे सड़क जाम था, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन है? कई लोग प्रभावित हुए आपके। जो लोग जाम लगाए हुए थे, तो आप उनसे सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मीडिया को मजा नहीं बता रहे हैं जी, आपका समय पे नहीं आने की वजह से चक्का जाम करना बता रहे हैं उन लोग। नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। अभी आपने कहा मीडिया तोड़ मरोड़ की बात करती है, तो मीडिया किस तरह से तोड़ मरोड़ करती बताएं। वो आप लोग बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि मैं, हाँ मैं, आपने बोला ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारा कथन नहीं सर, हमारा कथन नहीं उनका है सर। हाँ, जिसका भी कथन है, मेरी माता जी की हार्ट सर्जरी हुई है, अगर आपको ना पता हो तो, और मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपना काम